मुंबई की गलियों में हर सुबह की शुरुआत होती है हॉर्न के शोर, भीड़ भाड़ और लाखों सपनों के साथ। इन्हीं सपनों में से एक सपना था आरव का। एक साधारण लड़का पर हौसले असाधारण। आरव एक मिडिल क्लास परिवार से था। पिता सरकारी क्लर्क, माँ गृहिणी। घर में सुविधाएं कम थीं पर उम्मीदें बहुत बड़ी। आरव बचपन से ही क्रिकेटर बनना चाहता था। जब मोहल्ले के बच्चे मोबाइल गेम खेलते, वो पुराने बल्ले से टूटी गेंदों को मैदान में मारता रहता था। पर सपनों की राहें हमेशा आसान नहीं होती। स्कूल के दिनों में आरव ने अपने टैलेंट से सबको चौंका दिया था। हर टूर्नामेंट में मैन ऑफ द मैच, हर मैच में चमकता प्रदर्शन। पर जैसे ही वो बड़े स्टेज पर पहुंचा, किस्मत ने पलटी खाई। एक बड़े क्लब के ट्रायल में वो फेल हो गया। कोच ने कहा, टैलेंट है लेकिन डेडिकेशन नहीं, तुम्हें प्रोफेशनल बनने में वक्त लगेगा। ये सुनकर आरव का दिल टूट गया। दोस्तों ने मजाक उड़ाया, पड़ोसी बोले, अब छोड़ दे बेटा, पढ़ाई पर ध्यान दे। पर उसके अंदर की आग बुझी नहीं। आरव ने ठान लिया, अब दिखाना है कि मैं हार मानने वालों में से नहीं। सुबह 4 बजे उठना शुरू किया। दिन भर प्रैक्टिस, रात को कोचिंग क्लास। कभी थकान होती, कभी पैर जवाब दे देते, पर मन कहता थोड़ा और। इस बात को ध्यान से सुन। माँ अक्सर कहती, बेटा अगर गिरते गिरते भी चलना सीख जाए तो जीत पक्की है। इन शब्दों ने उसे संबल दिया। दिन, हफ्ते, महीने बीतते गए। धीरे धीरे उसका खेल निखरने लगा। एक दिन राज्य स्तरीय टूर्नामेंट की घोषणा हुई। यही मौका था आरव के लिए खुद को साबित करने का। ट्रायल से पहले की रात उसने पूरे मोहल्ले के मंदिरों में घूमकर बस एक ही दुआ मांगी, भगवान बस इतना कर दे कि मैं अपनी कोशिशों की कीमत पा सकूं। मैदान में उतरा को पहले ओवर में ही गेंदबाज ने उसे बाउंसर मार दी। हेलमेट के अंदर झंकार गूंज उठी। दर्द से चेहरा लाल हो गया, पर उसने बैट नहीं छोड़ा। दूसरे ओवर में छक्का, तीसरे में चौका और धीरे धीरे उसने अपना लय पकड़ लिया। पूरा मैच खेला, 87 रन बनाए, टीम को जीत दिलाई। लोगों ने पहली बार कहा, ये लड़का हार मानना जानता ही नहीं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। अध्याय 4, असफलता का दूसरा दौर। राज्य टीम में सिलेक्शन हुआ, पर कुछ महीनों बाद एक चोट ने सब रोक दिया। घुटने की सर्जरी, महीनों का आराम और मन में बस एक डर कि क्या अब सब खत्म। आरव ने खुद से पूछा, क्या यह मेरी कहानी का अंत है? पर उसी वक्त माँ ने उसके कमरे में आकर कहा, हार वही मानता है जो कोशिश छोड़ देता है। तू अभी तक कोशिश कर रहा है बेटा। यही वाक्य उसकी टर्निंग पॉइंट बन गया। धीरे धीरे फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज और दुगनी मेहनत के साथ उसने वापसी की। 1 साल बाद वही आरव नेशनल टीम के लिए चयनित हुआ। मैदान में खड़ा, हाथ में बैट, भीड़ का शोर और आंखों में आंसू। उसे याद आया वो पहला दिन जब उसने ट्रायल में फेल होकर सिर झुका लिया था। अब वही आरव टीवी पर हेडलाइन बना था, मुंबई का लड़का जिसने हार से सीखी जीत। पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे और माँ की मुस्कान में वो सुकून जो हर त्याग के बाद मिलता है। सफलता मिलने के बाद आरव ने एक क्रिकेट एकेडमी खोली। उसने लिखा, यहाँ हारने की अनुमति है लेकिन हार मानने की नहीं। अब वो दूसरों के सपनों को उड़ान देने लगा। हर बच्चे से कहता, जिंदगी की असली जीत तभी मिलती है जब तुम अपनी हार को आखिरी नहीं, शुरुआत मानते हो। कहानी का संदेश, जीत हमेशा उसी की होती है जो गिरकर भी उठता है। हारना कोई बुरा नहीं, बुरा है हार मान लेना। अगर तुम खुद पर भरोसा रखो तो जिंदगी की हर हार तुम्हें एक नई जीत की ओर ले जाती है।